मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ समय पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट की एक नई शब्दावली महिलाओं के लिए किन शब्दों पर रोक लगाई गई है, नए शब्द क्या हो सकते हैं, एक आज्ञाकारी पत्नी, वाइफ, और ये स्वीकार्य शब्दावली लॉ स्टूडेंट्स के लिए, कोर्ट में जो शब्दावली प्रयोग होती है उसके लिए। तो प्यारे फ्रेंड्स, इन नए शब्दों को आपको जानना चाहिए। ये लीगल टर्मिनोलॉजी है और ये शब्द अब कानूनी भाषा में प्रयुक्त करने होंगे। हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप जो चला आ रहा था, उसके लिए इन्होंने 40 पेज का एक वो निकाला है। और महिलाओं को वैसे भी वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी कहा गया है, कमजोर पक्ष हैं, ऐसा हमारा भारत का संविधान कहता है। यह आपको जानना चाहिए। महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून बनाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल जो गाइड बुक जारी करके महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द प्रयुक्त ना हो, एक आज्ञाकारी पत्नी, वाइफ के लिए डेरोगेटरी सम्मानजनक शब्द हों, इसके लिए कहा गया है। और ये उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट, इसको इंटरसेक्स वर्ड उभयलिंगी को कहा गया है। सम्मानजनक नारी अस्मिता का जहां तक प्रश्न है, फॉलन वुमेन अर्थात पतित महिला को वुमन शब्द यूज किया जाएगा। इसके अलावा बास्टर्ड जो कहा जाता था, नॉन मैरिटल चाइल्ड अगर हो जाता था, गैर वैवाहिक संतान, उसको अब गैर वैवाहिक संतान कहा जाएगा। और इसी तरह चेस्ट वुमेन जो पतित सती महिला कहलाती थी, वो अब महिला स्त्री कहलाएगी। और भड़काऊ कपड़े पहनने वालों महिलाओं के लिए क्लोथिंग ड्रेस जो कहा जाता था, उसको अब पोशाक कपड़े कहा जाएगा। तो इस तरह से ये चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, बाल वैश्या जो कहा जाता था, इसको तस्करी का शिकार बच्चा कहा जाएगा। और ये अवेयरनेस आपको फैलानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें कुछ शब्दों को जैसे न्यूट्रल कर दिया गया है और अपमानजनक शब्दों को अब हटाया जाए। वही महिलाओं के सम्मान के लिए, आज्ञाकारी पत्नी के लिए, गृहिणी के लिए ये शब्द यूज होंगे। तो डेरोगेटरी वर्ड्स या अपमानजनक शब्द महिलाओं के लिए वैसे भी शोभा नहीं देता है। छेड़छाड़, आई टीजिंग जो वर्ड था, वो अब स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाएगा। गृहिणी जो हाउस वाइफ थी, उसको होम मेकर कहा जाएगा। इस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगें भी आई हैं, मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। वेश्या को पहले रंडी कहा जाता था, प्रोस्टिट्यूट जो थी वो अब सेक्स वर्कर कहा जाएगा। कामकाजी महिला को कैरियर वुमन कहा जाएगा। रखेल को जो मिस्ट्रेस कीप थी, वुमन हु हैज सेक्सुअल रिलेशन। व्यभिचारिणी को एडल्ट्रेस कहा जाता था, अविवाहित। इस तरह से वुमन हु हैज सेक्सुअल रिलेशन, व्यभिचारिणी जो थी एडल्ट्रेसनेस कहा जाता था, और उसको वुमन हु हैज सेक्सुअल रिलेशन, मिस्ट्रेस, व्यभिचारिणी, एडल्ट्रेस वर्ड को इस तरह कोई कुंवारी बड़ी उम्र की महिला होती थी तो उसको स्पिन स्टेयर कहा जाता था, अविवाहित महिला कहा जाएगा। नाजायज संतान है, बास्टर्ड कहा जाता था, महिला कहा जाएगा। और इस तरह से स्लट और चरित्रहीन को महिला वुमन कहा जाएगा। तो ये एक डेरोगेटरी जो सम्मानजनक शब्द हैं, कहने में भी अच्छे नहीं लगते, महिलाओं को बुरा लगता है, काफी अपमानजनक शब्द होते हैं। तो एक आज्ञाकारी लेडीज के लिए, पत्नी के लिए, वाइफ के लिए स्वीकार योग्य शब्द प्रतिबंधित किए गए। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने नई शब्दावली को इस्तेमाल करके पुराने शब्दों पर रोक लगाई है। आपको जानना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो अवेयरनेस के लिए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियां देता आ रहा हूं। एक एक वीडियोस को देखिए, यह आपको जीवन में काफी सफलता की ओर बढ़ाएंगे और आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना RT के नाम से, कृपया उस चैनल को भी अवश्य देखें, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हृदय से आभारी हूं। 1 लाख से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सिल्वर बटन मुझे मिल चुका है, आप लोगों का आशीर्वाद है। साधुवाद देता हूं। जुड़ जाइए ऐसी ही जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। नमस्कार।